अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जड़ी बूटियों के कमालात, जड़ी बूटियों की इफादियत और जड़ी बूटियों को पहचान करवाता हूँ। आज हम जो जड़ी बूटी लाए हैं इसको हरमल कहते हैं। जड़ी बूटियाँ इंसान की बेहतरीन दोस्त हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस हवाले से हौसला शिकनी का माहौल पैदा पाया जाता है। जब भी कोई जड़ी बूटियों के इलम पर बात की जाए तो इन्हें फरसूदा नजरिया इलम कहकर रद्द कर दिया जाता है। हालांकि जदीद तबी तहकीक ने इन जड़ी बूटियों की अहमियत को मुसलमान साबित किया है और आज पूरी दुनिया में नबाताती इलाज तेजी से फैल रहा है। ताहम पाकिस्तान में अभी तक जड़ी बूटियों से फायदा नहीं उठाया जा रहा। पाकिस्तान में वबाई अमराज के फैलने की वजह भी यही है कि हमारे यहाँ माहौल दोस्त पौधे काश्त नहीं किए जाते, न घरों में ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है जो घर की फिजा को कीड़े मकोड़ों वायरस से महफूज रख सकें, और ना ही अगर जड़ी बूटी की बात हो तो ना ही तवज्जो से सुनी जाती है। प्यारे दोस्तों, तवज्जो से सुना करें। जड़ी बूटियों में अल्लाह ताला ने बहुत शफा रखी है। हरमल भी एक ऐसी नादिर और इंतहाई हैरानकुन असरात रखने वाली जड़ी बूटी है जो हर घर में लाजमी होनी चाहिए, ताकि वबाई अमराज से लाहक होने वाले अमराज और कीड़े मकोड़ों का इनसे इलाज किया जा सके। घरों से कीड़े मकोड़ों का खात्मा करने के लिए जो स्प्रे वगैरह किए जाते हैं, इनकी वजह से ज्यादा खतरनाक अमराज पैदा होते हैं और साथ पैसे का ज़िया भी होता है। हरमल की धुनी देकर न सिर्फ डेंगू वायरस, मच्छरों, कीड़ों से बचा जा सकता है, बल्कि बाकायदगी से जिस घर में हरमल जलाई जाती है वहां से डिप्रेशन और जिन्नात वगैरह भी बसेरा नहीं करते। सदियों से हरमल एक मुकद्दस व रूहानी मकसद के लिए इस्तेमाल होती आ रही है। जदीद तहकीक ने इसको एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल खसूसियत का हामिल शाकार पाया है। हरमल एक खोदरो झाड़ी नुमा जड़ी बूटी है जो 1 फुट से 3 फुट तक लंबी होती है। इसकी जड़ से बहुत से घने पत्तों वाली शाखें निकलती हैं। पत्ते बहुत सबल, 2 इंच लंबे, नुकीले और फटे हुए होते हैं। ये ज्यादातर कब्रिस्तानों और वीरानों में पाई जाती है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अरब, स्पेन, जनूबी अफ्रीका और दुनिया के बेशतर ममालिक में पाई जाती है। उर्दू में इसे हरमल या अस्पंद, पंजाबी में भी हरमल, बंगाली में अस्पंद, फारसी में अस्फेंद, सिंधी में हरमलू बूटी और अंग्रेजी में साइरन रोज कहा जाता है। हरमल 2 तरह की होती है। पहली किस्म पत्ते बैद की माने, लेकिन इससे बहुत छोटे होते हैं। बीज रोडी नुमा फलों के अंदर होते हैं जिनका रंग सफेद होता है, इसलिए उसे हरमल अस्पंद कहते हैं। दूसरी किस्म के पत्ते गोल गोल और गाजर के पत्तों से कदरे छोटे होते हैं। इन पर आमतौर पर सफेद पंखड़ियां लगती हैं। इनका बीज गुलाफों में होता है। इन गिलाफों में राई के दानों की तरह स्याह रंग के छोटे बीज होते हैं। धुनी के लिए ये बीज आग पर छिड़कते हैं जिससे तड़कने की आवाज पैदा होती है। हरमल में पाए जाने वाले कीमियाई अज्जा एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल खसूसियत के हामिल। हरमल में 4% तक अल्कलैड्स खारें पाई जाती हैं। हरमलीन इसकी जुज है। हरमलीन हरमलूल अल्कलैड की मजमूई मिकदार में हरमलीन मालूल बराए नाम इसमें एक किस्म का तेल पाया जाता है। हरमल के फायदे। हरमल न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में भी सदियों से इस्तेमाल की जा रही है। इस पौधे के पत्ते, बीज और जड़ें मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। हरमल का धुआं इंसान धुनी के लिए इस्तेमाल करता है। नजर बद से बचाव के लिए भी इस्तेमाल की जाता है। बासियत मुसलमान हमारा ये अकीदा है कि नजर बद बरहक है, मगर इसको खत्म करने के लिए हमारे मजहब में माशाअल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और इसके बुरे असरात से महफूज रहने के लिए पुरानी आयात का विर्द किया जाता है। मगर हमारे बड़े बूढ़े इसके साथ साथ इन असरात को दूर करने के लिए घरों में हरमल की धुनी भी करवाते थे, जिनके मुताबिक ये बुरी नजरों के असरात से महफूज रखता है। साइंसी एतबार से यह बात साबित शुदा है कि पंसार के हाथ से मिलने वाला काला दाना या हरमल जरासीमों के खात्मे में जदूई किरदार अदा करता है और इसके धुनी कई दिनों तक घर को जरासीमों, बैक्टीरिया और वायरस से महफूज रखती है, बल्कि इसकी बू से जरासीम मर जाते हैं। इसी वजह से किसान भी इसका इस्तेमाल फसलों को महफूज रखने के लिए करते हैं ताकि फसलें नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों से महफूज रह सकें। मक्खियां और मच्छर बहुत सारी खतरनाक बीमारियों का बायस बन सकते हैं, जिनमें हैजा और मलेरिया शामिल है। इस वजह से हरमल की धुनी उसे कीड़े मकोड़ों को दूर भगाती है और जब तक इसकी बू फिजा में रहती है कीड़े मकोड़े दाखिल नहीं होते। सर में पड़ी हुई जुओं से निजात हासिल करने के लिए सरसों के तेल में थोड़ी मिकदार में काला दाना शामिल कर दिया जाए और इस तेल को सिर में लगाने से जुओं का न सिर्फ खात्मा होता है
बल्कि मजीद जुएं भी नहीं होती। चंद दाने हरमल के पानी के साथ खा लेने से बार बार होने वाले बुखार से निजात मिलती है और इंसान बुखार से निजात हासिल कर सकता है। हरमल का तेल दमा और खांसी की सूरत में यह बलगम की तह को खत्म करता है, पेट और छाती के लिए सफाई का काम करता है। हरमल के बीजों में भी खांसी और दमा का इलाज है। बीजों को अलसी के बीजों के साथ पीसकर शहद में मिलाकर चाटने से दमा में फायदा होता है। इसकी मिकदार खुराक 1 से 5 ग्राम है। दोस्तों, कम सुनाई देना, बहरापन के लिए बहुत ही आला चीज है। मूली का पानी 25 ग्राम, हरमल के पत्तों का पानी 25 ग्राम, तिली का तेल 40 ग्राम। आग पर जोश दें, पानी जल जाए, तेल बाकी रहने पर नितार लें। 2-3 बूंदें नीम गर्म कान में डालने से अफाका मिलता है। जरियान का मौसर इलाज भी इसी में है। जरियान के लिए हरमल के बीज एक मौसर दवाई का काम करते हैं। इस मकसद के लिए 6 ग्राम बीजों का सफूब बराबर चीनी मिलाकर पानी से खिलाएं। जरियान को फौरी फायदा होगा। शादी से पहले व शादी के बाद जो कमजोरी होती है, उन कमजोरी के लिए हरमल 18 ग्राम, पोस्त 7 ग्राम, तेल काले 84 ग्राम, गुड़ बकदर जरूरत 7 गोलियां बनाएं। 1 गोली पहले खाएं, कमजोरी महसूस नहीं होगी। पेट के कीड़ों का हरमल में मौसर इलाज है। 4 रत्ती से 1 ग्राम बीजों का सफूब कैप्सूल में बंद करके मरीज को खिला दें। पेट के कीड़ों को मारने के अलावा पुराने मलेरिया के लिए बहुत आला चीज है। हरमल के बीजों से अयाम भी खुलकर आते हैं। सफूब बीज हरमल 6 ग्राम, शहद 50 ग्राम, मजून बनाएं, बकदर 10 ग्राम खाएं। दर्द अयाम को दूर करने के लिए मुफीद है। जिल्द पर वरम या सूजन होने की सूरत में हरमल के पत्तों को बांधें। ऐसी करने से औराम तलील हो जाते हैं। हरमल के बीजों की धुनी देने से गंदे और जहरीले जख्म जल्द ठीक हो जाते हैं। ये कार्बोलिक ऑयल का बेहतरीन बदल है। हरमल का तेल बालों को लंबा करने में बहुत मुफीद है और मददगार भी है। यूरोप में जहां जहां अरब रहते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। हरमल का तेल बालों को हमवार और मजबूत करता है। प्यारे दोस्तों, 1 किलो हरमल लें, उसमें 1 किलो काले तेल डाल दें और इसमें आधा किलो मगज पिस्ता डालकर उसका तेल निकालें। जब तेल निकल आए तो तेल को अलग रख लें और सफूफ अलग कर लें। जो खाल होती है, जो इसकी खाल होती है, उसको बारीक पिसवा कर इसके 500 मिलीग्राम और 1000 मिलीग्राम कैप्सूल भर लें। तेल का बाद में बताता हूं, वो तिला के लिए इस्तेमाल होता है। उसमें 50 ग्राम बैर बूटी डाल दें, जितना भी तेल निकले, और धूप में उसको पड़ा रहने दें। 15 दिन के बाद उसको भून लें। हल्का सा आग पर उबाला दिवाना है, उबाला ना आए, सिर्फ गर्म हो तो उसको भून लें। भुनने के बाद उसको वजू मखसूस पर रात को लगाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द फायदा करेगा। और जो सफूब बीजों का खल जो आपने पिसवाई है, 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम कैप्सूल भर लें। बच्चों के लिए 500 मिलीग्राम और बड़ों के लिए 1000 मिलीग्राम सुबह शाम दें। शुगर में बार बार पेशाब आना, बच्चों का बार बार पेशाब करना, वैसे किसी को बार बार पेशाब आता हो या बॉल बिस्तरी बच्चों को आदत हो तो 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम इस्तेमाल करवाएं। हमरा पानी दें। 1 दिन में 1 बार दूध भी पिला दिया करें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द फायदा होता है। दुआओं में याद रखना, हकीम तारिक जवेद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो एक कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। और नए दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर उसको ऑल पर कर दें, ताकि हर अच्छी वीडियो और नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। दुआओं का तालिब हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद, अक्सीर कुश्तागार व महर निबातात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।